तो हेलो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं वीकेंड एनालिसिस। और मंडे के लिए मार्केट्स देख लेते हैं अपन, क्या अपने लेवल्स रहेंगे सब कुछ। मंडे से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, तो पहले तो गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। तो गोल्ड में जैसा कि एनएफपी के दिन अपन ने यहाँ से बाइंग कैप्चर करी थी, और 4 आवर में अभी मार्केट कहाँ पे है। 4 आवर में मार्केट अभी एक ए प्लस को टैप कर चुका है, ठीक है। और सेलिंग का ए प्लस है, और उसमें हम 5 मिनट में जाते हैं तो हमने क्या देखा है। 5 मिनट में हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इसके नीचे हुआ है, इसके नीचे हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हमारा एक पेंडिंग लेवल है यहाँ पे ए प्लस, वो भी टैप नहीं हुआ है, ठीक है। एक लेवल हमारा सेलिंग का क्या है, ये एरिया है, एक ए प्लस है। 4758.515 का हमारा सेलिंग का एरिया है। देन हम 1 आवर में जाते हैं तो 1 आवर में हमको मिल चुका है क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इसके नीचे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हुआ है। और उसके ए प्लस से मार्केट कुछ 500 पिप गिरी है, 450 500 पिप। अब 1 आवर से गिरी है तो 1 मिनट के लेवल्स कुछ पेंडिंग है, ठीक है। तो इस लेवल को टैप करने के बाद भी लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। कुछ इसके नीचे 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, उसके दो लेवल्स टैप नहीं है, हमारा ए प्लस भी वहाँ पे टैप नहीं है। तो हमको यहाँ से सेलिंग मिल सकती है कल लंदन सेशन में, ठीक है। जब मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, उसके लिए 200 पे ऊपर आना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ से हमको एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है 200 पिप्स की। और उसी में हम रिफाइन करते हैं तो 1 मिनट का ए प्लस भी यहाँ पे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और 1 मिनट का ए प्लस भी यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, 1 मिनट का ए प्लस, ठीक है। तो ये एरिया हमारा सेलिंग एरिया है, ठीक है। कुछ 50 पिप का जोन है। अब यहाँ से मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन कुछ यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बाइंग लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, उसका लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्लियर है। तो इसके ऊपर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और थोड़ी बहुत बाइंग आ चुकी है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से। तो एक तो हमारा यहाँ पे बन रहा है ए प्लस, ठीक है। 1 मिनट में एक, क्योंकि यहाँ पे अनटैप्ड हैं लेवल सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के सेलिंग के, तो मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ ये एरिया भी अनटैप्ड है, पर ध्यान से देखते हैं वेव्स तो नहीं बन रही है। तो हम वेव्स भी चेक कर लेते हैं, अगर वेव्स बन रही होगी तो ए प्लस नहीं करेंगे ट्रेड। तो वेव्स कैसे बन रही हैं, 1 2, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, करेक्ट है, 3 4, ओके। तो वेव्स भी बन रही हैं, ठीक है। तो कुछ थर्ड लेवल तो प्ले हो चुकी है यहाँ से बाइंग के लिए। बची है फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल कौन सी है, ये रही। तो अभी दो बाइंग एरियाज हैं गोल्ड में कल के लिए, एशियन सेशन के लिए। फर्स्ट एरिया क्या रहेगा, जो यहाँ से बाइंग आई है उसका स्वीप होके बाइंग आए। सेकेंड एरिया क्या रहेगा हमारा, फोर्थ लेवल, 1 मिनट का लेवल 4, ठीक है। और ये एरिया है कुछ 4708.956। तो अपन यहाँ इस एरिया से बाइंग का प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। इस सेलिंग एरिया तक, क्लियर है। तो ये तो हमारी गोल्ड की एनालिसिस है, ये हमारा बाइंग लेवल है, ये हमारा सेलिंग लेवल है। बात कर लेते हैं दूसरे पेयर्स की, जैसे अपना यूरो यूएसडी हो गया। तो यूरो यूएसडी में हम डेली में आते हैं, डेली में हमको क्या मिल रहा है, ठीक है।
डेली में मार्केट एक यहाँ पे अपने ए प्लस से फेक आउट दे चुका था। फेक आउट यहाँ पे मार्केट ने दिया था ए प्लस से, तो 1 आवर में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या कर दिया है, 1 आवर में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और यहाँ से क्या हो चुकी है, बाइंग आ चुकी है ऊपर की साइड में। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई लेवल पेंडिंग नहीं है, तो 4 आवर में देख लेते हैं। तो 4 आवर में भी यहाँ पे इसके ऊपर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से क्या आ रही है, 2 बार बाइंग आ चुकी है। बट हमारा ए प्लस का है नीचे है यहाँ पे। क्लियर है। तो इस नीचे ए प्लस तक आने के लिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है सेल साइड में। तो हम प्लान कर सकते हैं कुछ हमारे सेलिंग के ए प्लस से सेल करने का, कहाँ तक के लिए, बाइंग के ए प्लस के लिए। तो ये कुछ यूरो यूएसडी का प्लान है। ठीक है। और फिर यहाँ से एक इम्पल्सिव बाइंग ऊपर तक। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान रहेगा। यूरो यूएसडी का सेलिंग एरिया क्या है, 4 आवर का ए प्लस, वो कहाँ पे है, 1.18003। और बाइंग का ए प्लस कहाँ है, बाइंग का ए प्लस है यहाँ पे 1.1510198। ओके। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का प्लान है। बीटीसी में आ जाते हैं। तो बीटीसी में अभी क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर यहाँ कर दिया है, उसके बाद वो हायर हाइज बनाता जा रहा है। तो हमारा प्लान है बाइंग का बीटीसी में। बीटीसी में 4 आवर का एक ए प्लस लेवल है। ठीक है। उससे अपन बाइंग देख सकते हैं कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक के लिए, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, बाय साइड लिक्विडिटी के लिए। यहाँ से आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। कितना पिप है, 400 पिप के आसपास बाइंग कर सकते हैं। कितने पिप का एसएल है, 70 पिप्स का एसएल के साथ 400 पिप्स का टारगेट कंफर्म है। ठीक है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। 78,000 इसका लेवल है बिटकॉइन में। ये बिटकॉइन के लिए ट्रेड है अपनी। मार्केट ओपन पे कल एशियन सेशन में बन सकती है, अगर यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट नीचे आता है विदाउट ऊपर गए, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। ठीक है। बिटकॉइन का ये था एनालिसिस। सिल्वर में क्या एनालिसिस है, सिल्वर में एनालिसिस ये है कि सिल्वर अभी उठ रहा है एक 1 आवर के ए प्लस से। ठीक है। 1 आवर का ए प्लस कहाँ है, ये रहा 1 आवर का ए प्लस। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ए प्लस से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जब ए प्लस से ऊपर जा रहा है तो उसमें एक लेवल है, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। 1 आवर के लेवल में जाओगे तो 1 आवर का लेवल तो कुछ ऐसा है। ठीक है। बट अगर हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम 5 मिनट में नोटिस करेंगे कि 5 मिनट में क्या हुआ है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। क्लियर है। सेम गोल्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन रहा है 5 मिनट में। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और उसका ए प्लस चल चुका है। अब ए प्लस का स्वीप होगा, अगर मार्केट ए प्लस का क्या करता है, स्वीप करता है। लेवल कौन सा है, ठीक है, 80.06352। यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, सेलिंग के ए प्लस के लिए। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी एक सेलिंग का ए प्लस टैप नहीं है, तो कुछ बाइंग यहाँ तक हो सकती है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करा है इसने प्राइस ने, तो यहाँ तक प्राइस पुश करेगा। तो यहाँ तक के लिए आप बाइंग कर सकते हो सिल्वर में। सेम गोल्ड वाला स्ट्रक्चर है, सेम सिल्वर में वही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। जीबीपी यूएसडी में अभी कुछ भी नहीं है। जीबीपी यूएसडी में अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो हायर टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दो, देन यहाँ तक के लिए आप एक कुछ बाइंग कर सकते हो इस एसएल के साथ। 20 पिप का एसएल लगाओ, चलो 15 पिप का लगा लो। ये 20 पिप का पैसा लगा के कुछ यहाँ तक के लिए बाइंग एक्सपेक्टेड है जीबीपी यूएसडी में। ठीक है। ये हमारा सेलिंग एरिया है। यूएसडी कैड में देखें तो यूएसडी कैड में क्या हुआ है, यूएसडी कैड अभी है एक सेलिंग जोन पे। 4 आवर का ए प्लस है वो। ठीक है। यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, बट 4 आवर में क्या बन चुकी हैं, 5 वेव्स बन चुकी हैं बुलिश साइड में। ठीक है। तो 4 आवर में 2 लेवल निकल के आ रहे हैं बाइंग के लिए। एक आ रहा है ये मेरा है लेवल 4, और लेवल 3 क्या हो चुका है, ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है। तो जब लेवल 3 चल चुका है तो यहाँ पे एक और इसने एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है। तो हम बाइंग यहाँ से कर सकते हैं एक्सपेक्ट, या तो यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस लेवल के स्वीप पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ये एरियाज़ रहेंगे यूएसडी कैड की बाइंग के, यहाँ से भी जा सकता है।
एंड इसको ब्रीच करता है देन एक विक बनाएगा, फेक आउट करेगा TGL2 का, और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा प्लान इसका ऊपर ही है USD कैड का जाने का। USD कैड में कुछ लेवल्स ऊपर के पेंडिंग है, डबल टॉप और ये, तो उसको हंट करने जाएगा। तो ये USD कैड का है, यहाँ पे 5 वेज बना चुका है 4 आवर में। USD CHF देखें तो USD CHF प्रॉपर सेलिंग जोन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वीकली का क्या टैप करा है, वीकली का एक A+ को टैप कर दिया है, और जैसे उसने वीकली का A+ टैप करा है तो उसने 4 आवर में क्या कर दिया है, 4 आवर में उसने बनाई थी 5 वेव्स। ठीक है, 1 2 एंड 3 4। अब जो फोर्थ लेवल था उससे प्राइस फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये तो फॉलिंग ही करेगा, ये तो नीचे ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इस जोन तक, इस लाइन तक जाना ही है इसको, 0.760 तक। तो वहाँ से हम कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर कर सकते हैं? अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है कल। ठीक है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे हुआ था फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ ठीक है, तो जब इसके नीचे क्लोज कर जाए दो कैंडल, ठीक है, ये दो कैंडल क्लोज हो गई हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेल कर देंगे, वापस रिटैप करेगा, देन यहाँ से वापस आप सेल कर सकते हो। किसमें? USD CHF में 4 आवर। बिटकॉइन का एनालिसिस हमने कर लिया, गोल्ड का एनालिसिस हमने कर लिया। ठीक है, गोल्ड का एनालिसिस हमने कर लिया, बिटकॉइन का एनालिसिस हमने कर लिया है। AUD USD छोड़ो, यूरो का हमने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, डन है। बाकी कोई पेयर बचा नहीं है अपना। बिटकॉइन अपन ने देख ही लिया है, 4 आवर का A+ का वेट करो, यहाँ पे प्राइस आती है बाय कर लेना, 400 पिप्स का टारगेट लगा देना इस हाई का। गोल्ड में हमारा प्लान फिक्स है, 5 मिनट में बाइंग एरिया बन रहा है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं 1 मिनट के लेवल 4 से यहाँ तक के लिए, इस सेलिंग एरिया तक के लिए, ये फिक्स है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एशियन सेशन में।